हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? Once again, I welcome you all to my class, Adesh Sir's virtual classroom. And today we are going to discuss a very important topic. Good afternoon. And this topic is related with the preparation of ledger and trial balance. बेटा पहले मैं आपको एक बात बता दूं that अकाउंटेंसी इज द नेम ऑफ ए कंप्लीट प्रोसेस। एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अकाउंट्स को लिखा जाता है। तो आपको एक बेसिक सिस्टम अभी फिलहाल पढ़ाया जा रहा है, वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी रिकॉर्ड द एंट्रीज। तो एंट्री की जो रिकॉर्डिंग होती है, इट इज डन इन टू डिफरेंट बुक्स। एक रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इन द जर्नल और दूसरी रिकॉर्डिंग हम करते हैं इन द लेजर। तो मैंने आपको अभी तक जो लेक्चर्स दिए उनके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया दैट हाउ वी रिकॉर्ड वेरियस काइंड्स ऑफ एंट्रीज इन द जर्नल। लेकिन जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें एंट्रीज को लेजर में भी रिकॉर्ड करना होता है। इसको लिफ्ट कर लो, कैमरा को लिफ्ट कर लो। हाँ, तो हमने क्या करना होता है दैट एंट्रीज को हमें जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद लेजर में भी रिकॉर्ड करना होता है। जर्नल और लेजर दोनों में रिकॉर्ड करना होता है सो दैट वी आर एबल टू मेक कंप्लीट अकाउंट्स। और इनके अलावा एक तीसरी चीज होती है विच वी कॉल एज द ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, तीन अलग अलग चीजें हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि हम आसानी से उसको व्यू कर सकें। तो आपको जब भी कभी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हो, जब भी कभी आपको अपने अकाउंट्स बनाने हो, तो आपको उनको बनाने के लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों का एक कंबाइंड प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। इसमें सबसे डिफिकल्ट जर्नल होता है बिकॉज जर्नल को हम लोग सोच करके लॉजिक्स के थ्रू बनाते हैं। लेजर और ट्रायल बैलेंस एक रूटीन प्रोसेस होती है जिसकी टेक्निक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्रीवियस इयर्स में कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में एक यूनिट टेस्ट होता था और उस यूनिट टेस्ट में 25 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ जाता। तो उस एक ही क्वेश्चन में आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ मेंटेन करना होता था, सब कुछ बनाना होता था और सब कुछ बना करके आप अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करते थे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे करके किया जाता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ना कैमरा ऊपर कर लीजिए, हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए तो फुल व्यू आए, थोड़ा आई कांटेक्ट बनता है टीचर का बच्चों के साथ में। आप मेरी क्लास को आज ध्यान से देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्लास है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो देना आपको पॉसिबल नहीं होगा ऑनलाइन टेस्ट जब हम लेते हैं। थोड़ा सा उसको टिल्ट कर लीजिए ताकि मेरा फेस पूरा आ जाए। कहाँ रहा देखिए कौन आ रहा है। अरे होल्ड कर लो ना यार, उसको ऐसे करके होल्ड कर लो। हाँ, आप देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर मेरा सिर है तो आप इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लो ताकि मेरे सिर के ऊपर भी आना शुरू हो जाए। कहाँ से ये देखो। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हमारी कैमरा सेटिंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो आप जरा थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। बट मैं आज की क्लास में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के ये समझाऊंगा कि किस तरीके से जर्नल बना करके उसके थ्रू लेजर बनाई जाती है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको
ये भी बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अगर मैं ना बता पाया तो उसको मैं नहीं बता सकता। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज हमने मेंटेन करनी। तो थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपके पास क्वेश्चन हो सकता है जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो। तो मैं ना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन में वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ाई थी तो उसकी स्टार्टिंग में दिया था। उसी एक क्वेश्चन को लेकर के उसी से हम जर्नल बनाएंगे और बाद में हम उसी का लेजर क्रिएट करेंगे और उसी की हेल्प से ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी स्क्रीन को शेयर कर दें। तो अब आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इट सेज पास जर्नल एंट्रीज, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड ड्रॉ ए ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन जो है उसमें वही एंट्रीज हैं जो पहले भी हुई हैं और एंट्रीज जो हैं दे आर रिलेटेड विद started business with cash 1 lakh, opened a bank account 60,000, purchased goods for cash 30,000, sold goods costing 20,000 for 30,000 and paid rent 5,000, received interest from bank। ये 6 एंट्रीज हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे रखता हूं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे रखो, देखो और फिर आप इसके बाद इसका जर्नल बनाओ। मैं आपको बनता हुआ जर्नल अभी नहीं दिखा रहा, स्क्रीन पर केवल क्वेश्चन ही रहेगा। मैं जर्नल को बोर्ड पर बना रहा हूं, आप अपनी कॉपी में बनाइए और बाद में आप उसको इसके साथ मैच कर सकते हैं और मैच करके हम इसको देख सकते हैं कि कैसे ये जर्नल एंट्रीज हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मैं रफली लिखूंगा, उतने अच्छे फॉर्मेट में नरेशंस के साथ नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री हमारी जो है इट इज ओपन ए बैंक अकाउंट। दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इट इज 60,000। Purchase goods for cash. Sold goods costing 20,000 for 30,000. This is cash account debited to sales account again by 30,000. आपके पास एक एंट्री है पेड रेंट which is a rent account debit to cash
rent account debit to cash is 5,000, and finally we have the entry received interest from bank. I will write the entry as bank account debit to interest account. ये एंट्री 1000 के साथ आपने पास कर दी। तो मैंने सॉल्यूशन बोर्ड पर लिख दिया है। बोर्ड अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अपनी टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेरे बोर्ड को शेयर किया जाए ताकि आपको दिखे कि क्या एंट्रीज हमने की हैं। अभी 2 मिनट में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा। आप ये देखिएगा, सबसे पहले पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके बाद आप देखिए दूसरी एंट्री है ओपन ए बैंक अकाउंट। एंट्री मैंने लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बैंक अकाउंट ओपन किया बाय 60,000। तीसरी एंट्री मैंने लिखी है परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दिस एंट्री इज ऑफ 30,000। आपको इसकी नेक्स्ट एंट्री दिख रही होगी, एंट्री फॉर सेल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 30,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 30,000। मैंने आपको पढ़ाया था कि गुड्स की कॉस्ट प्राइस मैटर नहीं करती, जितने की सेल करते हैं उतने के साथ एंट्री पास करते हैं। एक एंट्री मैंने एक्सपेंसेस की ली है, पेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और फिर एक लास्ट एंट्री रिसीव्ड इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरीके से ये एंट्रीज हमने बनाई हैं। ये एंट्रीज जो बनाई हैं, these entries are made through the concepts of journal। तो आपने क्या करना होता है, आपने जर्नल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपनी एंट्रीज को बनाना होता है। और ये डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि आपको सबसे पहले एक जर्नल करना पड़ेगा। जर्नल करने के बाद आपको उसका लेजर बनाना है। तो लेजर बनाना जो है वो एकदम लेजर बनाना एकदम इजी नहीं होता है। लेजर को बनाने के लिए पहले जर्नल बनाना जरूरी होता है। जर्नल जब आपका बन जाए तो फिर आपने लेजर बनानी स्टार्ट कर दी। तो लेजर के ना बड़े सारे अकाउंट्स होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर जर्नल एंट्री जो है वो अलग अलग जगह पर पोस्ट होती है। तो आमतौर पर एक जर्नल एंट्री दो अलग अलग जगह पर पोस्ट हो जाती है, दो अलग अलग जगह पर को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आपको एक जर्नल एंट्री को दो अलग अलग जगह पर लिखना पड़ता है। तो वो कैसे लिखा जाता है ये बात आपने समझनी है। इसके लिए आप लेजर का फॉर्मेट बनाएं। लेजर का फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले एक कॉलम बनता है डेट, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम आपको बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं या तो उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो या खाली फोलियो लिख लीजिए आप।
फोलियो का मतलब पेज नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिलहाल हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद आप एक अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट के बाद एक पार्टीशन आ जाता है। इस पार्टीशन को मैं थोड़ी डार्क लाइन से डिनोट कर रहा हूं। और फिर दोबारा से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, फिर से फोलियो, और फिर से एक अमाउंट हमने बनाना। तो इस तरीके से मैंने इस अकाउंट को बनाया है। आप प्लीज यहां से लेकर यहां तक लीजिए उसको, ताकि बच्चों को आराम से देखें कि अकाउंट की शेप कैसी होती है। तो हमने डेट बनाया, पर्टिकुलर बनाया, फोलियो बनाया, अमाउंट बनाया। एक इस साइड पर हिस्सा है, एक इस साइड पर हिस्सा है। इधर वाला डेबिट कहलाता है, उधर वाला क्रेडिट कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, काफी सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। थोड़ा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस हमेशा कम रहती है। लेजर बनाना जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने नीचे एक लाइन और ड्रॉ कर दी है, और आप यूं समझ जाइए कि अब मैंने दो अकाउंट बना दिए हैं। एक अकाउंट मेरा ऊपर बन गया और एक अकाउंट नीचे बना दिया। ऐसे करके आप, या मेरी एक टेक्निक है, मैं पूरी नीचे तक लाइंस ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। और ड्रॉ करने के बाद मैं छोटे छोटे बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करूंगा। आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप पेंसिल से ड्रॉ करके बाद में उसको मिटा सकते हैं। आप उसको मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्रिएट हो जाएंगे। आप देखिए, मैंने एक डस्टर लिया है और डस्टर से मैं बीच बीच में से इसको मिटा रहा हूं, ऐसे करके। और मिटाने से मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट हो गए। इस टेक्निक से आप बहुत जल्दी अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइंस ड्रॉ करके आप बड़े सारे छोटे छोटे लेजर्स बना सकते हैं। ये लेजर्स कैसे करके क्रिएट होते हैं, इनको आप देखें। ये मैंने अलग अलग तरीके के लेजर्स बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ये सारे मैंने छोटे छोटे लेजर बना दिए। पहले लेजर के ऊपर मैंने सारे हेडिंग्स भी लिख दी हैं, बाद में मैंने हेडिंग्स नहीं लिखे। अब आप देखिए आपकी पहली एंट्री क्या है। आपकी पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने ये देखना है कि इस एंट्री में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। इस एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। आपने क्या करना है, आपने पहले अकाउंट का नाम रखना है कैश अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम रखना है कैपिटल। कहने का मतलब ये है कि जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट यूज हुए होंगे, आपने उन दोनों अकाउंट्स के नामों के अकाउंट खोल देने। मैंने दोनों अकाउंट्स खोल दिए, कैश अकाउंट भी खोल दिया और कैपिटल अकाउंट भी खोल दिया। अब आपने क्या टेक्निक लगानी है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखना है, और इसके आगे इसका अमाउंट लिखना है। और कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है, तो उसकी क्रेडिट साइड में आपने बाय कैश लिखना है, और उसके आगे भी अमाउंट 1,00,000 लिखना। आपने बड़ा क्लियरली दो बातें समझनी है। पहली बात आपने ये समझनी है कि जो चीज आप पढ़ते हो उसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब ये है कि हर चीज की दो एंट्रीज होती हैं, यानी कि हर जर्नल दो लेजर्स में जाएगा, और वो उन्हीं दोनों लेजर्स में जाएगा जिनके नेम्स आपने जर्नल एंट्री में यूज किए। दूसरी बात, जर्नल एंट्री में जिस
चीज को डेबिट किया है उसके अकाउंट में डेबिट साइड पर ही दूसरी वाली चीज का नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब कैश अकाउंट में कैपिटल लिखा जाएगा और कैपिटल अकाउंट में कैश लिखा जाएगा। ऐसा हमें करना पड़ेगा। कैश अकाउंट में हम कैपिटल को लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में हम कैश को लिखेंगे। और कैश अकाउंट क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ था, इस वजह से कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर हमें टू कैपिटल लिखना है और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमने बाय कैश लिखना है। इन केस आपको ये एंट्री समझ नहीं आई है, आपको पोस्टिंग क्लियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार दोबारा से इस पोस्टिंग को अगली एंट्री में देखते हैं। क्योंकि ये जो पोस्टिंग है यूनिफॉर्म है। ये पोस्टिंग जो मैं कर रहा हूं, जो मैं लेजर में एंट्री डाल रहा हूं, इस डालने का जो प्रोसेस है वो हर एंट्री का सेम है। यानी जिस तरीके से मैंने पहली एंट्री डाली उसी तरीके से आपने अगली एंट्री डालनी है। अब अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री। अब आप देखिए कैश अकाउंट तो हमने पहले से ही खोला हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट हमने नहीं खोला हुआ। तो आप एक नया अकाउंट ओपन कीजिए, उस अकाउंट का नाम आप बैंक अकाउंट रखिए। अब क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है तो आप बैंक अकाउंट की डेबिट में जाइए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर आप तो कैश अकाउंट लिख दीजिए। कैश अकाउंट लिखने के बाद अब आप क्या कीजिए, आप कैश अकाउंट लिखने के बाद इसके आगे इसका अमाउंट डाल दीजिए। लेकिन कैश अकाउंट तो पहले का ही बना पड़ा है, तो जो अकाउंट पहले से बना हुआ है उसे हमने दोबारा नहीं बनाना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैश अकाउंट में ही जाकर के यहाँ पर बाय बैंक लिख देना है। अब यहाँ पर हमने बाय बैंक लिख देना। दूसरे अकाउंट का नाम लिखना होता है, तो दैट वी विल राइट एज 60,000। बात क्लियर हुई कि जो भी जर्नल एंट्री आप कर रहे हैं उस जर्नल एंट्री के अंदर जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों अकाउंट्स को बनाना है। लेकिन अगर कोई अकाउंट एक बार आपने पहले बना दिया है तो उसे दोबारा नहीं बनाना है। जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है उसी अकाउंट में जाएं, डेबिट साइड पर जाएं और दूसरी वाली एंट्री का नाम लिख दें और अमाउंट भर दें। और जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएं और दूसरे अकाउंट का नाम लिख करके अमाउंट भर दें। इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका लेजर अपने आप ही डेवलप होता जाएगा। अब तीसरी एंट्री में देखें, तीसरी एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं क्या करूंगा, मैं एक और नया अकाउंट बनाऊंगा, उस अकाउंट का नाम मैं परचेज अकाउंट रखूंगा। इस परचेज अकाउंट को भी मैं बना रहा हूं। परचेज अकाउंट को बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर के वहां पर टू कैश लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर आप 30,000 लिखेंगे। और इसके अलावा जब आप कैश अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आप बाय परचेज लिखेंगे और बाय परचेज लिखने के बाद आप यहाँ पर भी 30,000 अमाउंट जो है उसको फिल कर देंगे। सिमिलरली अगली एंट्री में आ जाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री है, कैश अकाउंट पहले का बना पड़ा है, एक अकाउंट आपको और बनाना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट जो आप बनाएंगे उसका नाम आप सेल अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर जाकर के यहाँ तो टू सेल लिखना है। इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो वो आप 30,000 लिखेंगे। लेकिन जब आप सेल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बाय कैश लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी आप 30,000 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सारा लेजर अपनी आप धीरे धीरे फिल होता जाएगा। अगली एंट्री, अपना लॉजिक पक्का रखिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपने क्या एंट्री करनी है। एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट पहले से बना पड़ा है लेकिन रेंट अकाउंट पहले नहीं बनाया था, तो अब आप एक और अकाउंट खोलें, उस अकाउंट का नाम आप रखें रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट लिख करके आपने रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है टू कैश। क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट हुआ था तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में ही रहना है।
लेकिन दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है, वो मैं 5000 लिखूंगा। और यहाँ पर मैंने इधर बाय कैश, सॉरी बाय रेंट के नाम से एंट्री पास कर देनी है, और वो एंट्री मैं पास करूंगा 5000 रुपीज। तो मेरा बोर्ड भर गया है सारी एंट्रीज की वजह से। लास्ट एंट्री को करने की मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लास्ट वाली एंट्री को अपने क्वेश्चन में से ही डिलीट कर देता हूँ। आप मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा था और आखिरी वाली एंट्री उसमें थी ही नहीं, तो मैंने उसे हटा दिया। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर 5 जर्नल एंट्रीज थे। ओरिजिनल क्वेश्चन में 6 थे, लेकिन मैंने एक लास्ट वाली एंट्री स्किप कर दी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो 5 जर्नल एंट्रीज मैंने पास की, और उन 5 जर्नल एंट्रीज को जब मैंने लेजर में पोस्ट किया, तो अब आप देख पाएंगे कि उस लेजर में आपको कैसे अलग अलग अकाउंट्स दिख रहे हैं। किसी किसी अकाउंट में केवल एक ही एंट्री आई है, और किसी किसी अकाउंट में आप देख सकते हैं कि ज्यादा एंट्रीज भी आ गई हैं। मोस्टली ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि कैश वाली एंट्रीज, परचेज एंट्रीज, सेल एंट्रीज, these entries are more frequent entries, therefore they appear more number of times in a question, while those entries which are related with small items like rent or salary, which are periodic entries, so they happen lesser number of times. आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि when we pay any rent or we pay any salary, तो ये हम रोज रोज पे नहीं करते हैं, महीने में एक बार देते हैं, या कई लोग क्वार्टरली पे करते हैं, कई लोग ईयरली भी पे करते हैं। लेकिन जब आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं या कैश लेते हैं या देते हैं, इस तरह के काम जब आप करते हैं, तो दे हैपन मोर फ्रीक्वेंटली, दे हैपन देयर रेकरेंस इज कंपैरेटिवली हायर, तो इनको बार बार किया जाता है, दैट इज व्हाई दे अपीयर मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को करते हैं। बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को कोई मुश्किल हो रही हो, तो प्लीज मेरे लाइव चैट के अंदर मुझे क्वेरी डालिए, मैं अभी आपको उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। पर क्वेरी डालने के लिए जरूरी है कि आप पहले हमारे रिश्त पुष्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो क्वेरीज पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा चैनल एक बड़ा पॉपुलर चैनल है, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके अलावा मेरे एजुकेशनल प्रोग्राम्स कुछ चलते हैं, और इसके अलावा भी there are many other kind of devotional motivational activities। आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी फायदे होंगे। आपको मेरी क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर आपको इस लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जर्नल क्लियर नहीं होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। आप बेशक रिश्त पुष्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक लिए हैं। उनमें से आप जर्नल के लेक्चर्स को एक बार दोबारा से सुन लें, तो आपका जर्नल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यू हैव टू understand that if your concepts of journal are not clear, it is impossible to make a ledger. In order to make a ledger, it's important that you must understand the journal first. So आप जर्नल रिलेटेड लेक्चर्स को एक बार दोबारा व्यू करें, वॉच करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे आपको धीरे धीरे ये क्लियर होने लग जाएगा कि कैसे जर्नल बनता है, और जब जर्नल बनाना आ जाएगा तो इस टेक्निक को यूज करके आप लेजर बना सकते हैं। अब लेजर में पोस्टिंग हमने कर दी है, ये जो कुछ मैंने किया, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। तो लेजर में पोस्टिंग मैंने कर दी है, बट आफ्टर मेकिंग दी पोस्टिंग हमें इस लेजर को बैलेंस करना होता है, इसका बैलेंस निकालना। बैलेंस निकालने का तरीका समझिएगा। ये कैश अकाउंट है, इसकी दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, आपको दिख रही होगी। आपको क्या करना है, आपने दोनों साइडों को टोटल करना है। अगर मैं इस साइड को टोटल करता हूं तो इट इज 1,30,000। जब मैं इस साइड को टोटल करता हूं तो इट इज 95,000। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, तो आपने क्या करना है, नीचे ना एक टोटल करना है,
और ये जो टोटल है ये आपने बड़ी साइड का करना है। टोटल इज 1,30,000। यही टोटल आपने दूसरी साइड पर भी लिख देना। तो पहला रूल ये हुआ कि दोनों साइडों को टोटल किया जाएगा और जिस साइड का टोटल बड़ा होगा आपने उसी टोटल को दोनों तरफ डिस्प्ले कर देना। इसके बाद आपने छोटी साइड पर जाकर के बैलेंस लिखना है। बैलेंस निकालने के लिए बड़ी साइड के टोटल से छोटी साइड के टोटल को माइनस करके बैलेंस निकाला जाता है। बैलेंस इज ए वर्ड which means the residue, which means the amount which is left after subtracting. So the total of one side was 1,30,000. The total of the other side was 95,000. When I subtract the two, I will get 35,000. दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35,000, यानी कि 35,000 आएगा। इस 35,000 को हमने लिखना है बाय बैलेंस। इसको लिखते हैं बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन आपने कैलकुलेट कर लेना है। इस अकाउंट से हमको ये पता लग रहा है कि आज हमारे बिजनेस में 35,000 रुपीज कैश का बैलेंस बचा हुआ। सो दिस बैलेंस यू हैव टू कैलकुलेट। अब आप अगले अकाउंट पर आए तो कंपैरेटिवली इजी। अगले अकाउंट में केवल एक ही एंट्री है और वो क्रेडिट साइड पर है, तो बड़ा टोटल भी यही है और छोटा टोटल भी यही है, 1,00,000। इसी टोटल को आप दोनों साइड्स पर शो कर दें, इसी टोटल को दोनों साइड्स पर शो कर दें और इसको आप ऐसे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दें 1,00,000। तो इस तरीके से ये अकाउंट बड़ा इजीली क्लोज हो जाएगा। तकरीबन यही सेम सिचुएशन आपने बैंक के लिए भी फॉलो करनी है। 60,000 टोटल था, हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख करके 60,000 का जो टोटल है उसी को दोनों तरफ डिस्प्ले कर देना है। तो इस तरीके से बैंक का टोटल भी डिस्प्ले हो जाएगा। सेम ही काम हम परचेज के लिए करेंगे। परचेज के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, हमें बैलेंस कैरिड डाउन ना लिख करके इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा आपको कह लो कि टेक्निकली रॉन्ग एक चीज बता रहा हूं कि आप इसको भी बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो। एज सच बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखा जाता, पर यूनिफॉर्मिटी के लिए स्टार्टिंग में हम बच्चों को कह देते हैं कि आप बैलेंस कैरिड डाउन लिख लो, लेटर ऑन बाद में इसको हम आपको प्रॉपरली ठीक करवा देंगे। प्रॉपर तरीका ये है कि यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन की जगह बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखना होता है, पर अभी आपको ये याद करना मुश्किल होगा कि कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, कहाँ बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। इसलिए शुरू में हम आपको ये अलाउ कर देते हैं कि आप हर चीज को बैलेंस कैरिड डाउन लिखते जाओ। तो इस तरीके से आखिरी के दो अकाउंट्स को भी मैं क्लोज कर देता हूं। मैं इसको भी बैलेंस कैरिड डाउन लिख देता हूं। ये मैंने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए। आप देखें तो रेंट अकाउंट लास्ट में एक था, इसको भी मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख करके क्लोज कर दिया है। हो सकता है ये अकाउंट आपके स्क्रीन पर कट गया हो, लेकिन इस तरीके से हमने इसको, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये दिखा दूं कि कैसे करके हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज किया है। तो बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पहले आपने जर्नल बना लेना है। जर्नल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स में आपने बड़े सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स को बनाने के लिए पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर फोलियो,
फिर अमाउंट और फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर फोलियो, फिर अमाउंट बनाना है, बिल्कुल डी शेप अकाउंट की तरह बनाना है। और इसकी दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। आपने एक टेक्निक फॉलो करनी है। टेक्निक आपने ये फॉलो करनी है कि जर्नल एंट्री में जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है उसी अकाउंट में डेबिट साइड पर दूसरे वाले अकाउंट का नाम आपने मेंशन कर देना है, और जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसमें क्रेडिट साइड पर आपने दूसरे अकाउंट का नाम। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, ऐसा कर देने से धीरे धीरे आपका जो लेजर है वो डेवलप होता जाएगा। इस लेजर को आप डेवलप करते रहिए और डेवलप करके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये लेजर बनेगा, अपने आप बनता चला जाएगा। सबसे एंड में आपने उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि लेजर की दोनों साइडों को टोटल कीजिए, जो बड़ा टोटल है उसको दोनों तरफ डिस्प्ले कीजिए, और इसके अलावा जिस साइड पर टोटल कम है वहां पर आप बैलेंस लिखिए। बैलेंस का मतलब बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कहते हैं। उस बैलेंस को लिखिए और बैलेंस के साथ आपने बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया कि लेजर की डेबिट साइड पर हमेशा 2 लिखा जाता है और लेजर की क्रेडिट साइड पर हमेशा बाय लिखा जाता है। तो ये जो चीज बन गई, ये हमारी पूरी कंप्लीट एक लेजर बन गई है। अब इस लेजर को बनाने के बाद इस लेजर की हेल्प से हम लोग एक अकाउंट और बनाते हैं। उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आप ये समझिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस is basically a balance where we try and find the arithmetical accuracy of our journal and ledger. I repeat it again. In order to find the arithmetical accuracy of journal and ledger, we maintain a trial balance. तो ट्रायल बैलेंस इसके बाद बनाया जाता है। जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि जो काम हमने किया, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा काम था। अभी तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। जब आप एक रियल क्वेश्चन करें जिसमें 15-20 एंट्रीज हों तो आप देखेंगे 40-40 लेजर बन जाते हैं और 8-8 पेज का क्वेश्चन सोल्यूशन निकला। डरिए नहीं, इतना निकल आता है, इतना इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन इसका होता है। और ये सब करने के अंदर आपसे एक भी गलती ना हो, आपसे एक भी मिस्टेक ना हो, ऐसा अनलाइकली है। एक रियल लाइफ के अंदर जब लोग अकाउंट्स बनाते हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड होता है, थोड़ी एक्यूरेसी बेटर होती है, लेकिन पुराने जमाने में जब मैनुअल अकाउंटेंसी की जाती थी तो पूरे साल के अकाउंट्स बनाओ, पूरे साल के लेजर्स बनाओ, और उन उतने सारे लेजर्स, इतने इतने मोटी लेजर्स बन जाते थे, और फिर हम ये माने कि हमसे एक भी गलती ना हुई हो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। तो उस मिस्टेक को फाइंड करने के लिए, उस मिस्टेक को ढूंढने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमने जो काम किया है वो 100% एक्यूरेट है, वी मेंटेन ए ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस इसके बाद बनता है, लेजर की हेल्प से बनता है। मैं 5 मिनट लगा करके आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। प्लीज कैमरा को इधर ले आए। तो मैंने बोर्ड पर जहां पर पहले जर्नल बनाया था, उस जर्नल वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, उसको मैं मिटा रहा हूँ, और वहां मैं आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाऊंगा, so that you are able to understand that how we maintain a trial balance. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या है, ये मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका होता है कि आप 3 कॉलम्स बनाएं। ये 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। पहले कॉलम में आप लिखिए नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का नाम लिख लीजिए। यहां पर आप लिखिए डेबिट बैलेंसेस, और यहां पर आप लिखिए क्रेडिट बैलेंसेस,
तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बनाइए, उस फॉर्मेट में आप क्या कीजिए, लिखिए नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, 3 नाम आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद ना जितने लेजर आपने बनाए थे सब लेजर्स के नेम्स की एक लिस्ट बना लीजिए। मेरे लेजर अकाउंट में सबसे पहले नंबर पर था कैश अकाउंट, दूसरे नंबर पर था कैपिटल अकाउंट, तीसरे नंबर पर था बैंक अकाउंट, चौथे नंबर पर था परचेज अकाउंट, पांचवें नंबर पर था सेल्स अकाउंट और लास्ट में था रेंट अकाउंट। एक और अकाउंट बनाना हमने स्टार्ट तो किया था पर बाद में मैंने उसको हटा दिया। तो आप देखें, आपको अब दिखेगा कि आप का जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर नेम ऑफ द अकाउंट कॉलम में सारे अकाउंट्स के नाम लिख दिए गए हैं। अब आपने छोटी सी टेक्निक लगानी है, आपने देखना है कि जो बैलेंस सीडी आपने निकाला है वो जिस साइड पर निकाला है उसके ऑपोजिट साइड पर उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेजर में जिस अकाउंट में बैलेंस सीडी आपने निकाला है वो जिस साइड पर निकाला है उसकी ऑपोजिट साइड पर आपने लिखना है। जैसे कि आप देखें कैश अकाउंट में हमने बैलेंस सीडी निकाला था 35,000। ये 35,000 हमने निकाला था क्रेडिट साइड पर। आपने क्या कर देना है, आपने इसको डेबिट साइड पर लिख देना है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में वही अमाउंट आएगा जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है। और कौन सी साइड पर आएगा, जिस साइड पर वो लेजर में आया था उसकी उल्टी साइड पर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस सीडी आया है डेबिट साइड पर, तो ट्रायल बैलेंस में कहां लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 1,000। इसी तरह से बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर आया है, इसको मैं डेबिट में लिख दूंगा 60,000। जो परचेज अकाउंट है वो भी क्रेडिट साइड में आया है तो मैं उसको भी डेबिट में लिख दूंगा 30,000। जो सेल अकाउंट है वो डेबिट लेजर में बैलेंस सीडी जिस साइड पर आया था उसकी ऑपोजिट साइड पर डाला, यानी अगर वहां क्रेडिट में आया था तो यहाँ डेबिट में डाला है, और अगर वहां डेबिट में आया था तो यहाँ क्रेडिट में डाला है। ये सारी एंट्री स्कैटर होकर के अलग अलग जगह पे चली गई। अब हमने कुछ नहीं करना, इसका टोटल करना है। आप अगर इसको टोटल करें तो आप एक चीज देखेंगे, जब भी कभी आप टोटल करें ना किसी चीज का तो नीचे ना एक डबल लाइन मार्क किया कीजिए। अकाउंट्स में डबल लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फाइनल टोटल हो रहा है। तो आप देखेंगे दोनों साइड्स पर टोटल आ रहा है 1,30,000। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि दोनों साइड्स पर सेम टोटल आ जाए तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस हैज एग्रीड। और ट्रायल बैलेंस के एग्री होने का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है दैट अरिथमेटिकली योर अकाउंट्स आर करेक्ट। आपके अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अरिथमेटिकल एरर्स नहीं है, ये बात सर्टिफाई हो जाती है। आगे चल करके हमारे पास एक चैप्टर होता है जो एरर्स से डील करता है, तो वो चैप्टर जब आएगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रायल बैलेंस का मैच होना, ट्रायल बैलेंस का कह लीजिए रिलीफ होता है एक स्टूडेंट के लिए जब क्लास के अंदर किसी का ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, एग्जाम में किसी का ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, तो काफी फ्रीक्वेंसी होती है कि उसने कोई गलती नहीं की है
और उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन जर्नल से लेकर के यहाँ तक सारा करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत बार कई बार हम एग्जाम के अंदर ड्यूटी दे रहे होते हैं तो बच्चों का ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, तो वो एग्जाम में ही खुश होकर के डांस करने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपनी सीटों पर कि मेरा मैच हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू शुरू में आप प्रैक्टिस करें, और इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर एक पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, thereafter you should know how to draft a journal, secondly you must know how to make a ledger, and then how to make a trial balance। तो ये चीज मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। आपको मेरी क्लास में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये बात आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके बताने की कोशिश करो। और इन केस आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज आप उनको डिस्कस करो। अगर आप अपनी पढ़ाई से शाय अवे करेंगे तो आपकी नॉलेज काफी कम रह जाएगी। हमें नहीं पता कि ये लॉकडाउन या ये जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारी कंट्री में ये कब तक चलेंगे, स्कूल्स कब खुलेंगे। बहुत सारा टाइम जा चुका है, जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, अगस्त मंथ आ गया है, और आपका कह लीजिए प्रेशियस 4-5 महीने अब बीत चुके हैं। तो इट्स हाई टाइम that you should start taking interest in the online classes and try and understand whatever, try and gather whatever you can। हम आपकी हेल्प के लिए हैं। सब टीचर्स चाहे आपके स्कूल के हैं चाहे बाहर के हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे देश के बच्चे किसी भी मामले में नॉलेज वाइज पीछे ना रहें। आप प्लीज हमारे साथ एडजस्ट कीजिए, आप हमें कॉन्टिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली फीडबैक दीजिए, हमसे क्वेरीज पूछिए और कोशिश कीजिए कि आपकी नॉलेज जो है वो प्रॉपरली अपडेटेड रहे। ऑन दैट नोट आज की क्लास में एंड करता हूं। मैं आपसे फिर से अपील करूंगा, आप मेरे चैनल को, रिस्ट पुश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सारे प्रोग्राम्स का मजा लीजिए। मेरी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस भी रिस्ट पुश चैनल की लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं। किसी को कोई क्लास ना मिले तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू in the next week now because tomorrow will be an off, or if you have any queries please call to me. So stay safe, stay indoors. I am Adesh Nanda saying goodbye to all of you. Thank you so much for joining my class. Thank you so much.